अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैथ स्टूडेंट्स। आज हम लोगारिथम का एक अहम रूल प्रूव करने लगे हैं। रूल हमारे पास है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। जब भी हमारे पास कोई ऐसा बेस जिसको हमारे पास या तो टेबल दस्तियाब नहीं होता या फिर वो किसी और के साथ अटैच नहीं हो पा रहा होता, तो हम उसका बेस चेंज कर लेते हैं। तो उस चेंज ऑफ बेस का जो फार्मूला है आज हम उसे प्रूव करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि log n टू द बेस a इक्वल टू log n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस a है। अब इसमें दो किस्म के बेस इन्वॉल्व किए गए हैं, एक बेस a है और दूसरा बेस b। सबसे पहले हम जो डिफरेंट बेस है इसी से स्टार्ट लेते हैं। इसको हम सपोज करते हैं किसी एक वेरिएबल की ओर, यानी लेट x इक्वल टू log n टू द बेस b। सबसे पहला स्टेप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखा जाएगा p रेज टू पावर x इक्वल टू n। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ log लेना है टू द बेस a। तो यहाँ हम क्या करने लगे, टेकिंग log टू द बेस a on both sides we have। इस log को हम दोनों तरफ लेंगे, log टू द बेस a b रेज टू पावर x, और इसी तरह से log n टू द बेस a हासिल होगा। अब हमारे पास एक थर्ड लॉ हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें क्या था कि log m रेज टू पावर n टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है, ये n जो होता है वो शुरू में आ जाता है, तो n log m टू द बेस a हासिल होता है। यही रूल हम इसके ऊपर भी अप्लाई करने लगे हैं। जब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, जो पावर x है वो शुरू में लिखा जाएगा। इसके बाद log b टू द बेस a इक्वल टू क्या होगा, log n टू द बेस a। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू हम दर्ज करने लगे हैं, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, log n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस a इक्वल टू log n टू द बेस a। इसी तरह से हमने फर्स्ट स्टेप तो इसका हासिल कर लिया, इसके प्रूफ का। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें हम पुट n इज इक्वल टू a, n के बजाय हम a पुट करने लगे हैं। जब n के बजाय a पुट करोगे तो अब हमारे पास क्या होगा, log n के बजाय a पुट कर रहे हैं टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस a इक्वल टू log n के बजाय वही a पुट कर रहे हैं, इसके बाद टू द बेस a। वी नो दैट कि log अगर हमारे पास जो वैल्यू हो और बेस भी अगर वही सेम हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो इस चीज़ को हम इसमें दर्ज करने लगे हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, log a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस a इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, log b टू द बेस a इक्वल टू 1 ओवर log a टू द बेस b। अब हमें log b की वैल्यू जो y है टू द बेस a की, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास जो बनेगा, log n टू द बेस b, और इसकी log b टू द बेस a के बजाय हम लिखने लगे हैं 1 ओवर log a टू द बेस b। जब हम ये लिखेंगे इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, log n टू द बेस a। इस तरीके से हमने ये चेंज ऑफ द बेस का लॉ जो है